तो इस वीडियो में धारामापी का मीटर में रूपांतरण और धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण ये आपको समझाया जाएगा। ये रूपांतरण क्यों किया जाता है, ये सब बातें बताई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। धारामापी गैल्वेनोमीटर कहलाता है, उसको हम जी से व्यक्त करते हैं। ये गैल्वेनोमीटर ये परिपथ में जहाँ कहीं दिखाई देगा वो समझ लीजिए वो क्या है, धारामापी गैल्वेनोमीटर। अब जैसा कि इसका नाम है धारामापी, तो नाम से तो ये समझ में आता है कि ये धारा को नापने का ही कोई डिवाइस है, कोई यंत्र है, ठीक है। और वास्तव में ये धारा का मापन करता भी है, परंतु इसको जब हम किसी परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इसकी कुंडली के अपने प्रतिरोध के कारण यह धारा का सही मापन कर नहीं पाता है। धारा का जो मापन होना चाहिए वह सही मापन नहीं बता पाता है, वह कुछ कम मापन बताता है, ठीक है। वह उस धारा जो है, जितनी धारा उस परिपथ में बह रही है उसका सही मान यह गैल्वेनोमीटर या धारामापी नहीं बता पाता। तो इसको हम रूपांतरित करते हैं एक अन्य डिवाइस में। उस डिवाइस को हम अमीटर कहते हैं। अमीटर, उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, अमीटर कहते हैं। तो धारामापी को हम अमीटर में जो है कैसे बदलते हैं, धारामापी को अमीटर में हम इसके समांतर क्रम में एक उचित प्रतिरोध जोड़ देते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है ना। इस प्रतिरोध को शंट कहते हैं, SHUNT। इस प्रतिरोध को क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। तो ये परीक्षा में पूछा जाता है कि आप धारामापी को अमीटर में आप कैसे जो है परिवर्तित करिएगा। तो आपको ये बता देना है कि धारामापी के समांतर क्रम में हम एक उचित प्रतिरोध जोड़ते हैं जिसको कि यानी शंट कहते हैं। तो यह धारामापी हमारा अमीटर में बदल जाता है और फिर वह परिपथ में प्रवाहित धारा का सही मान वो जो है बताने लगता है, ठीक है ना। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो प्रतिरोध हम डाल रहे हैं यह कितने ओम का हो, यह कितने ओम का हो। तो उसके लिए एक फार्मूले का डेरिवेशन किया गया है। जैसे ये मान लीजिए हमारा गैल्वेनोमीटर है, ठीक है ना, और इसका अपना प्रतिरोध भी होगा। वह प्रतिरोध हम मान ले रहे हैं, उसका प्रतिरोध क्या है, जी है, क्योंकि इसकी अपनी कॉइल होगी, उस कॉइल का जो रेजिस्टेंस होगा, जो प्रतिरोध होगा वह क्या है, जी है। और हम मान रहे हैं कि कुल धारा I भेजी जा रही है। कुल धारा कितनी भेजी जा रही है, I। अच्छा, अब इसको हमें अमीटर में बदलना है। तो अमीटर में बदलने के लिए हम इसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध डाल देते हैं। इसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध डाल दिए, ठीक है ना। ये A, ये B। अब यहाँ से भी कुछ धारा बहेगी, यहाँ से भी कुछ धारा जाएगी, और ये दोनों धाराएं यहाँ पर फिर I हो जाएगी, यानी प्रारंभिक धारा।
तो मान लीजिए कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें प्रवाहित धारा Ig है। इसमें प्रवाहित धारा कितनी है? Ig। और प्रतिरोध में ये धारा कितनी है? Is है। ये धारा इसमें वह जो बह जा रही है वो Is है। अब बिंदु ए पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, बिंदु ए पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, प्रथम नियम जानते हैं कि किसी जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है जाने वाली धाराओं का योग। तो आने वाली धारा एक ही है I से कौन कौन धाराएं जा रही हैं? Ig और Is। तो Ig प्लस Is, ठीक है। तो Is बराबर होगा I माइनस Ig। तो इसमें जो करंट जा रही है वह I माइनस Ig जा रही है, ठीक है। अब ये धारा मापी के जो है सिरों पर है ना विभवांतर, विभवांतर तो होगा ही, वो विभवांतर मान लीजिए V है। तो ये विभवांतर कितना होगा? Ig इंटू G। धारा मापी के सिरों पर विभवांतर V बराबर Ig इंटू G हुआ, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं, इसको सेकंड कर रहे हैं। और इसके सिरों पर विभवांतर शंट के, यस के सिरों के मध्य विभवांतर V बराबर IR। तो I कितनी इसमें जा रही है? I माइनस Ig जा रही है धारा। तो I माइनस Ig, ये I माइनस Ig धारा इसमें जा रही है। इसका प्रतिरोध कितना है? यस। तो इंटू यस हो गया, ठीक है ना। तो इन दोनों समीकरणों से, यानी समीकरण 2 और समीकरण 3 से, ये भी वही बात बता रहा है विभवांतर, ये भी वही बात बता रहा है। तो हमें क्या मिला? इन दोनों को हम बराबर कर देंगे। तो I माइनस Ig यस बराबर Ig इंटू G, ठीक है। तो इससे हमें यस का मान प्राप्त हो रहा है। यस बराबर Ig अपान I माइनस Ig इंटू ये G, ठीक है ना। तो ये हमें ये बताता है कि हम कितने ओम का प्रतिरोध उसके समांतर क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है ना। मतलब ये हमें प्रतिरोध यस का मान इसके द्वारा हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक। अब फिर से देखिए इन्हीं दोनों समीकरणों से, 2 और 3 से। तो पुनः ये जो है ब्रैकेट तोड़ रहे हैं, तो IS माइनस IGS ये बराबर IG के, ये बराबर क्या? IG के, मतलब IG इंटू G के, ठीक है ना। अब इससे हम IG को क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। तो IS इसको उधर ले जाएंगे, IG का मान लेंगे। तो S प्लस G IG, तो IG का मान होगा यस अपान ये यस अपान यस प्लस जी इंटू आई। तो इस सूत्र के द्वारा हम
धारा मापी में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। आई जी क्या है? धारा मापी में प्रवाहित धारा। जैसा आप देख रहे हैं फिगर में, ये धारा मापी है, इसमें प्रवाहित धारा आई जी जा रही है, तो आई जी का मान हम इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें कितनी धारा जा रही है? हाँ, शंट में। शंट में हमने बताया कितनी धारा जा रही है? आई माइनस आई जी। तो शंट में प्रवाहित धारा ये आपका हुआ शंट में प्रवाहित धारा आई एस। आई शंट में प्रवाहित धारा ये आई एस बराबर आई माइनस आई जी के है। ठीक, आई माइनस आई जी ये शंट में प्रवाहित धारा है। चलिए यहाँ से कर दे रहा हूँ। तो आई एस बराबर आई माइनस आई जी की वैल्यू एस अपान एस प्लस जी इंटू आई। इसको जब हल करेंगे तो आई एस का मान हमें मिलेगा जी अपान एस प्लस जी इंटू आई। तो ये शंट में प्रवाहित धारा का मान हमें प्राप्त हुआ। ठीक है। अब इसके बाद कभी कभी ये पूछा जाता है कि अमीटर का कुल प्रतिरोध बताइए। तो अमीटर के प्रतिरोध के लिए वो मान लीजिए क्या है, आर ए है। क्या है? आर ए। तो आर ए क्या है? इसका और इसका परिणामी प्रतिरोध, मतलब धारा मापी का अपना प्रतिरोध और जो शंट हमने लगाया है इनका प्रतिरोध का परिणामी। तो ये दोनों प्रतिरोध क्या हैं? आपस में समांतर क्रम में हैं। तो समांतर क्रम वाला फार्मूला लगा देंगे। तो 1 अपान आर ए इजकल टू 1 अपान जी प्लस 1 अपान यस, या 1 अपान आर ए इजकल टू यस प्लस जी अपान एस जी। तो आर ए इजकल टू यस जी अपान यस प्लस जी। ठीक। तो इस तरह से हम इन फार्मूलों की सहायता से जो बॉक्स में रखे गए हैं, ये शंट का प्रतिरोध है, ये गैल्वेनोमीटर इन धारा मापी में प्रवाहित धारा है, ये धारा किस में जा रही है? ये जो है शंट में प्रवाहित धारा है, और ये धारा मापी का कुल प्रतिरोध है, यानी अमीटर का कुल ये प्रतिरोध है। तो ये हुआ धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। अब इसके बाद इसी धारा मापी को हम वोल्ट मीटर में भी बदलते हैं। तो इसके लिए धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। अब धारा मापी को वोल्ट मीटर में हम रूपांतरित कैसे करते हैं? धारा मापी के श्रेणी क्रम में हम एक उच्च प्रतिरोध डाल देते हैं। धारा मापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध डालेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा धारा मापी है जी, तो इसके श्रेणी क्रम में ये बहुत हाई रेजिस्टेंस है, बहुत उच्च प्रतिरोध, ये आर, इसमें इसके श्रेणी क्रम में डालते हैं। ये धारा आई जी है, तो वही धारा जो गैल्वेनोमीटर में जा रही है उतनी ही धारा इस प्रतिरोध में भी जाएगी। ठीक है ना। तो यदि धारा मापी को V वोल्ट के परास V वोल्ट
के परास के वोल्टमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे? तो इसके श्रेणी क्रम में एक उचित प्रतिरोध जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो उस समय धारा मापी में प्रवाहित होने वाली धारा मापी में प्रवाहित होने वाली धारा IG, अब ओम का नियम जानते हो, धारा I बराबर V/R होता है, तो वोल्टेज V मान लो, वोल्टेज क्या है? V है, ठीक है ना। और R का मान कुल प्रतिरोध, अब श्रेणी क्रम में है तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? इसका प्रतिरोध G है और इसका प्रतिरोध ये R है, तो श्रेणी क्रम में है दोनों, तो G+R हो गया, तो हो गया G+R। तो ये हुआ वोल्टमीटर में प्रवाहित धारा, ठीक है ना। वोल्टमीटर में प्रवाहित धारा का मान ये आपको मिला। अच्छा, अभी आप जो है प्रतिरोध कितना डाल रहे हैं कई ओम का, इसके लिए तो इसी फार्मूले से आपको चलना है। पुनः इसको क्रॉस करिए तो IG G+R = V, ठीक, या G+R = V/IG, या R = V/IG - G। तो इस तरह से हम प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेंगे कि कितने ओम का प्रतिरोध हमें उसके श्रेणी क्रम में जोड़ना है, जिससे हमारा गैल्वेनोमीटर जो है V वोल्ट वाले वोल्टामीटर में चेंज हो जाए, परिवर्तित हो जाए। तो इस तरह से धारा मापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण किया जाता है। अच्छा, एक आदर्श वोल्टमीटर, यद्यपि आदर्श वोल्टमीटर होता नहीं है, लेकिन आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखे रहिएगा, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। तो ये धारा मापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण और धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण, ये दो बातें आज हमने आपको इस वीडियो में बताई। और चलिए का न्यूमेरिकल कर लेते हैं अमीटर से संबंधित। चलिए, कह रहा है एक अमीटर का प्रतिरोध एक अमीटर का प्रतिरोध 13 ओम है और वह 100 एम्पीयर तक की धारा माप सकता है। 100 एम्पीयर तक की धारा माप सकता है, ठीक है ना। इसमें अतिरिक्त शंट जोड़ने पर, इसमें अतिरिक्त शंट जोड़ने पर यह अमीटर 750 एम्पीयर
तक की धारा मापने में सक्षम हो जाता है। मापने में सक्षम हो जाता है। अतिरिक्त शंट का प्रतिरोध क्या होगा? जो शंट और डाला गया उसका प्रतिरोध पूछ रहा है। अतिरिक्त शंट का प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है। तो जैसे अभी डेरिवेशन में हमने समझाया कि विभवांतर, शंट के सिरों पर विभवांतर और धारामापी के सिरों पर विभवांतर, ये दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। ये दोनों समान होते हैं। तो मान लिया मीटर में धारा IA बह रही है, तो IA इंटू R ये बराबर हुआ I माइनस IA इंटू S, क्योंकि शंट में जो धारा प्रवाहित होगी वह I माइनस IA होगी। ठीक है ना? तो यह S बराबर IA इंटू R अपान I माइनस IA हुआ। ठीक है। अब वह 100 एम्पियर तक की धारा नाप सकता है, 100 एम्पियर तक की धारा माप सकता है बिना अतिरिक्त शंट लगाए। ठीक है। तो यहाँ पर IA का मान 100 एम्पियर रखेंगे और I का मान 750 रखेंगे। ठीक। और ये 13 ओम ये R का मान है जो अमीटर का प्रतिरोध है। तो शंट का जो प्रतिरोध हुआ कुल यस बराबर, इसी फार्मूले में सबके मान को रखिए। IA का मान 100, R का मान 13, I का मान 750 और IA का मान 100। तो ये हुआ 100 गुणे 13 बटे 650, 13 पचे 65, 5 दूनी 10 यानी 2 ओम। ठीक है ना? तो जो शंट का कुल प्रतिरोध है वो कितना होगा? 2 ओम का होगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। यद्यपि आज की इस वीडियो में हमने केवल एक ही न्यूमेरिकल दिया है और अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि 2-4 न्यूमेरिकल और दे देंगे। धन्यवाद।